नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आज यूजीसी नेट हिंदी का पेपर था। ये पेपर ऑनलाइन होता है तो हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, पर स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन मुझको बताए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी विद रीचा के नाम से, वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो उनके याद रहे कि ये क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, पेपर ईजी आया था या हार्ड आया था। मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी का एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। जो प्रथम पाली में पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है, वो 9 से 12 बजे तक था। और जो दूसरी पाली में पेपर होगा वो अभी 3 से 6 के बीच में होगा, 3 से 6 पेपर होगा। तो 12 बजे के बाद स्टूडेंट ने कुछ टेलीग्राम पर मुझको मैसेज कर बताए थे ये क्वेश्चन आया। 1-2 का उन्होंने मुझसे जवाब भी मांगा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे। पूरा पेपर तो हम जब बाद में जब आंसर की आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आराम से पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो जो स्टूडेंट के याद थे क्वेश्चन वे उन्होंने मुझको भेजे हैं, तो मैंने यहाँ पर उन्हीं के स्क्रीनशॉट रख लिए। अगर आप भी देखना चाहते हो ये क्वेश्चन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर है ये क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा है मैम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में से ये पंक्ति था, भला हुआ जो मारिया वाला, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। यानी इस पंक्ति का अर्थ पूछा गया था। आप लोग जानते हैं ये पंक्ति प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि ये पंक्ति किसकी थी। तो ये पंक्ति है हेमचंद्र की, लेकिन इस बार क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया और उन्होंने उसका अर्थ पूछ लिया, जो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पंक्ति है भला हुआ जो मारिया, और यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है। तो आप लोग जो एग्जाम दे के आए हैं वो देख लीजिएगा कि आपने क्या लगाया था आंसर। आगे चलते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है ये था, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा में नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ 2021 में भी आर्य भाषाओं में से क्वेश्चन आया था। मैंने ये पेज आपको जो का तो जब 2021 का पेपर सोल्व करवाया था जब भी रखा था ये पेज, और आपको बोला था कि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इस बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन बना, इसमें पूछा कौन सी नहीं है आर्य भाषा, तो आंसर होगा अरबी। अरबी क्यों होगा, क्योंकि अरबी जो है हमारी सामी भाषा है। हमारी अरबी भाषा जो है, अरबी जो है आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा कौन सी है, संस्कृत, ये ऑप्शन में है, अंग्रेजी, फारसी। तो ये तीनों तो आर्य भाषा ही हो गई। यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो आंसर होगा अरबी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है जो उन्होंने बताया था ये है कि एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है। ये तो सिलेबस में से ही पूछ लिया, सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। फिर बताया गया कि एक क्वेश्चन जो आया था वो ध्रुव स्वामिनी नाटक से था। नाटक से एक पंक्ति पूछी गई थी, उन्होंने बताया वो पंक्ति पूछी गई थी पुरोहित और रामगुप्त के बारे में बोलता है, वो पंक्ति यहाँ पर पूछी गई थी। पंक्ति उनके याद नहीं थी कि मतलब वे पूरी लिख के बता सके, क्योंकि क्वेश्चन जो है जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वे तो याद रह जाते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी पंक्ति होती है वे तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्ति से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था खेचर जी किस संत के गुरु थे। एक क्वेश्चन ये था, इसका आंसर पता है क्या किसी को। तो यहाँ पर मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, खेचर जी किस संत के गुरु थे। तो ये नामदेव के गुरु थे, ये भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन था, उन्होंने बताया भारतेंदु ने कौन सा निबंध लिखा है। यहाँ पर पूछा, तो मैंने पूछा था उनसे कि ऑप्शन आपके याद है क्या, तो उन्होंने ऑप्शन उनके याद नहीं थे, 1-2 उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन बताए थे। फिर एक क्वेश्चन था आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बहुत बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर एक क्वेश्चन गोदान से आया था, मैंने पूछा था फिर उनसे कि गोदान से पंक्ति आई थी, तो उन्होंने बोला हाँ, यानी गोदान जो उपन्यास है वहाँ से पंक्ति आई थी। गोदान से हमेशा एक पंक्ति आती ही है। फिर एक क्वेश्चन ये था कौन सा तत्सम शब्द है। जो मुझको ऑप्शन पता लगे हुए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, यदि इनसे अलग कोई और ऑप्शन था तो आप मुझको कमेंट कर बता दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्षर। अक्षर क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि अक्षर जो है तत्सम शब्द है, और जो बाकी के बयार हो गया, बयार, पंख, आग, ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा, अक्षर। आप मुझे क्वेश्चन क्लियर करके बताइएगा, मतलब ऑप्शन यही थे, हो सकता है कि 1-2 भाई याद ना हो, मतलब अलग ऑप्शन हो, तो कमेंट कर बता दीजिएगा।
आगे है, अब एक क्वेश्चन जो है एक और द्रोणाचार्य नाटक से आया था। उसमें पंक्ति थी, एक कोर्ट में पूछा गया था। उन्होंने बताया कि 4 पंक्तियां दे रखी थी, उसमें से बताना था कौन कौन सी पंक्ति एक और द्रोणाचार्य नाटक के, यानी एक और द्रोणाचार्य से नाटक से भी पंक्ति आया था। मतलब इस बार एग्जाम में नाटक से पंक्ति पूछी गई है। यूनिट 3 के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। यूनिट 3 से जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इस बार क्रम वाले क्वेश्चन काफ़ी अलग थे। उन्होंने बताया कि जो इस बार क्रम वाले क्वेश्चन है वे काफ़ी अलग थे। मैंने उनसे पूछा कि 1-2 अगर याद हो किस टाइप के क्वेश्चन थे तो आप बता दीजिए। तो उनके ज़्यादा याद नहीं था, क्योंकि इतना याद नहीं रह पाता, ऑनलाइन पेपर होता है तो कुछ ही क्वेश्चन हमारे याद रह पाते हैं। तो अगर आपको पता हो कि इस बार कैसे क्वेश्चन आए क्रम वाले तो आप कमेंट कर मुझको बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। जो है महादेवी वर्मा से ज़्यादा क्वेश्चन था यूनिट 5 में, यानी यूनिट 5 जो हिंदी कविता है वहाँ से महादेवी वर्मा की कविता के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन नागार्जुन की कविता से ही पूछा गया था, बादल को घिरते हैं, बादल को घिरते देखा है। एक क्वेश्चन यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन जो मुझको पता चले हैं वे है, एक तो नागार्जुन की कविता से क्वेश्चन आया था और एक महादेवी वर्मा की कविता से। और भी क्वेश्चन आए होंगे जो स्टूडेंट के याद थे वो बोल दिया। अब यहाँ पर क्या है, कोई बता रहा है कि पेपर इजी था, कोई बोल रहा है पेपर, मेरे पास ये भी आया कि पेपर इजी था, कोई बोल रहा है कि ना पेपर इजी था ना पेपर हार्ड था। देखो इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी द्वितीय पाली का पेपर हो जाने दो, उसके बाद जब पेपर आ जाएगा थोड़ा आंसर की आएगी जब पता चलेगा कि पेपर क्या होगा। और अभी मेरिट के बारे में तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इतने दोनों पाली के पेपर नहीं हो जाते और क्वेश्चन पेपर नहीं देख लेते जब तक नहीं बताया जा सकता कि पेपर कि जो मेरिट है वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए अभी मेरिट के बारे में हम बात ही नहीं करते। आगे चलते हैं। आगे एक ये क्वेश्चन है जो आया था, ये पूछा गया था किसकी रचना है, तो इसका आंसर कार्डवेल होगा। इल्यूजन एंड रियलिटी किसकी रचना है, तो इसका आंसर कार्डवेल होगा। ये भी क्वेश्चन है जो मुझको स्टूडेंट ने कमेंट कर बताया। यदि अब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो काफ़ी, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप मुझको कमेंट कर बता दीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आप वहाँ पर मुझको बता दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप अगर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी द्वितीय पाली का पेपर होगा तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। साथ ही जब प्रॉपर आंसर की आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो हम प्रॉपर 100 के 100 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे किस बुक से कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप अपने क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, आपकी याद है कि ये क्वेश्चन आया था, तो मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम द्वितीय पाली का पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो प्रथम पाली के हमारे क्वेश्चन रह गए और आपकी याद है उनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।